मनोज सर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश भी, क्या आपको लगता है कि ये 5 स्टेट्स वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा संभावना नजर आ रही होगी? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक उड़ीसा की बात है तो उन्हें लगता है कि इस बार उड़ीसा में बीजेपी काफ़ी गेन करेगी। जो सर्वे हैं वो सारे सर्वे का यही कहना है। लेकिन अगर हम बाकी जगह जैसे बंगाल में भी काफ़ी टफ फाइट है, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बीजेपी भले ही एस्पायर करे कि उनकी सीटें बढ़ें, लेकिन जिस तरीके से वहाँ शिवसेना टूटी, जिस तरीके से वहाँ एनसीपी टूटी, तो उसका तो लोगों का रिएक्शन क्या होगा? लोगों का रिएक्शन अभी तक सामने नहीं कुछ है। अगर हम देखें तो पिछले फेस में बारामती में जहाँ की शरद पवार और अजीत पवार दोनों इनडायरेक्टली आमने सामने थे, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा कम था। तो इसलिए ये जो इसमें उड़ीसा को छोड़ के बाकी स्टेट वो हैं जहाँ की बीजेपी के लिए फ़ाइट काफ़ी ज़्यादा टफ है। और अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जैसे राहुल जी ने अभी कहा था कि वहाँ बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज 1% से भी कम था। उसी तरीके से कांग्रेस का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी करीब इतना ही है। तो वहाँ ये वो पार्टीज़ हैं जहाँ की जो कि ये वो स्टेट्स हैं जहाँ की रीजनल पार्टीज़ का डोमिनेशन है। और बड़े हैरानी की बात है कि अगर मैं पिछले इलेक्शन का जब मैंने डेटा देखा तो जिस तरीके जो पैटर्न वहाँ लोकसभा में होता है वोटिंग का, वही पैटर्न वहाँ पर विधानसभा में भी होता है। वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखें तो टीडीपी का जितना लोकसभा में था उतना ही उसका विधानसभा में था, और जितना उसका लेकिन अगर हम उड़ीसा देखें तो वोटिंग पैटर्न लोकसभा और विधानसभा में अलग होता है, दिल्ली में जैसे अलग होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर हम स्टेट की बात करें तो जो भी वहाँ लोकसभा में जिसको भी वहाँ ज़्यादा सीट मिलेंगी तो विधानसभा में भी सरकार उसी की बनेगी, और बीजेपी वहाँ एक बहुत ही माइनर फैक्टर है।